महंगाई राहत कैंप भगवानपुरा राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित कैंप का जो शुभारंभ कल हुआ पूरे राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में गोमती ग्राम पंचायत से हमने फित्ता काट के सब अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर उसका शुभारंभ किया। और उसका सेकंड कैंप आज यहां पर भगवानपुरा के अंदर आयोजित हो रहा है। भगवानपुरा मेरा खुद का अपना गांव। यहां पर छात्र राजनीति के बाद में मैंने अपनी राजनीति प्रारंभ करी। पहला पंचायत समिति सदस्य का चुनाव 1995 में जब राजस्थान की यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, और उसके बाद के अंदर कांग्रेस ने मेरे को टिकट दिया पंचायत समिति मंडल का एमएलए चुनाव से पहले, और वही मेरा राजनीति में पहला कदम था। आप लोगों का सबका आशीर्वाद था। आपकी पंचायत, आपका गांव, महाराजपुरा, भगवानपुरा, गोवंती और खाखड़ की 4 ग्राम पंचायत से मिलकर बना हुआ मंडल, उसमें आपने सबसे पहले मेरे को आशीर्वाद देके और पूरे नागौर जिले में सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा वोटों से आपने उस वक्त मुझे जिताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजस्थान की विधानसभा के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया गया 1998 में, और उसके बाद लगातार मैं आपके बीच में संपर्क में हूं। कभी एमएलए के माध्यम से, कभी प्रधान के माध्यम से, कभी जिला प्रमुख के माध्यम से, या आपके कार्यकर्ता के माध्यम से लगातार इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहा हूं। एक लंबा राजनीतिक जीवन, इसमें आप देख सकते हैं कि कहां 1998 में मैं आया था और आज 2023 चल रहा है, यानी करीब 25 साल का जो राजनीतिक जीवन मेरा हुआ है, उसके अंदर आप लोगों का विशेष रूप से हमेशा उल्लेखनीय योगदान रहा है। जब भी राजस्थान की विधानसभा का चुनाव हुआ, शाम को 5 बजे जब वोट डलने बंद हो जाते थे और सरकार रिपोर्ट लेती थी कि कौन कौन सी स्कूलों के अंदर लाइन लगी हुई है, तो भगवानपुरा का भी एक नाम आता था कि आप 8 बजे तक आप मेरे पक्ष में पोलिंग करते थे। आपका हमेशा सहयोग, समर्थन हमेशा रहा। उसी की बदौलत आज हम आप लोगों के बीच के अंदर है। अब आप लोग समझ सकते हैं, मैं पहले तो मेरे अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी जैसा एसडीएम साहब ने आपको बताया, जानमल शर्मा जी ने भी आपको बताया, और एसडीएम साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि कैंप पूरे राजस्थान में हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल कैंप का प्रारंभ किया जयपुर के महापुरा गांव से, हमने किया गोवंती से, और पूरे राजस्थान में कल कैंप प्रारंभ हुए। लेकिन नागौर जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहले नंबर पर नाम आई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अधिकारियों कि हमारा अधिकारी जब ये ठान लेता है कि ये गांव से आई हुई हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, गांव से ढाणियों से आए हुए हमारे बुजुर्ग, हमारा नौजवान साथी जब इस कैंप के अंदर चल के आया है, लोगों को इस बात का विश्वास है कि जब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और जब जब कैंप लगे प्रशासन गांव के संग या प्रशासन शहरों के संग, तो लोगों के काम हुए। खाली वोटों के लिए या राजनीति के लिए कैंप नहीं लगाती है कांग्रेस, लोगों का काम कैसे हो सकता है उसके लिए कैंप लगाती है। और आज भी ये जो कैंप लग रहे हैं, हर वर्ष कैंप लगाते हैं। बीच में कोरोना की वजह से कैंप नहीं लग पाए थे। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा, हर कैंप में मैं आया था, लोगों के खूब काम हुए। किनके पट्टा वितरण है, किसी का अशुद्धि हो गया, कोई कागजों के अंदर शुद्धिकरण है, ये अनेक प्रकार के जो भी काम आपके रेवेन्यू संबंधित है या जो भी काम गांव के लोगों के काम है, वो गांव में हुए। तभी लोगों को विश्वास, तभी इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं और अनुशासन के रूप में इस कैंप की सफलता के लिए कामना करते हैं। मैं सबसे पहले मेरे कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि कैंप लगा लिया, सरकार का कैंप है, सरकार आपके बीच में है, हम भी आपके बीच में हैं, लोग भी आपके बीच में हैं।
लेकिन फायदा इनको जब मिलेगा जब इनका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर रजिस्ट्रेशन ये नहीं करा पाएंगे तो इनको योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो लाइनें लगती है लंबी लंबी, तो शाम तक लगेगी, 2 दिन से चल रही है। उसके अंदर अनपढ़ व्यक्ति भी आते हैं, उनको पता नहीं कैसे फॉर्म भरा जाता है, कहां चला जाता है। उसको कार्यकर्ता सम्मान की दृष्टि से लेके आए, उसको चाय की व्यवस्था करी हमने, उसको बैठा के चाय पिलाओ, कुर्सी पे बैठाओ, पंखे में कूलर में आराम से बैठाओ, उसको गर्मी में परेशान मत होने दो, उसको कैंप तक लेके जाओ जहां पर रजिस्ट्रेशन होगा उसका। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और शाम को जब हम पता लगाएंगे कि भगवानपुरा के अंदर कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब हम आपको धन्यवाद देंगे, उससे पहले धन्यवाद नहीं देंगे। क्योंकि जब ये लोग आए उम्मीद लगाकर, अरे इनकी लोगों की वोट की वजह से तो हम जीते हैं। और ये जो गांव के लोग, मैं बार बार अधिकारियों को बात कहता हूं कि अगर आपके दफ्तर में कोई गांव का व्यक्ति आता है, कोई साफा बंधा हुआ व्यक्ति आता है, धोती बंधा हुआ आता है, कोई अनपढ़ व्यक्ति आता है, हाथ में थैला लेके आता है, उसका सम्मान करना सीखो। उसको बाहर मत बैठाओ, उसको ऑफिस में बुलाओ, उसको बैठाओ कुर्सी पर, उसको चाय पिलाओ, नहीं पिलाओ तो पानी पिलाओ, उसकी बात को सुनो। और बात को सुनकर उनका काम हो सकता है तो कर दो, और नहीं हो सकता तो उसको हाथ जोड़ के मना कर दो, भाई आपका ये काम नहीं हो सकता, वो डरकाओ मत। ये मैं आपको सबको फिर एक बार कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि हमारे तो जमीन ही यही है, हम तो इसी जमीन से निकले हुए, इन्हीं लोगों की बदौलत आज हम यहाँ पर। और जब इनको साथ में अन्याय होगा और न्याय नहीं मिलेगा तो उसकी पीड़ा हमें भी होती है। मैं 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं, और आपको पता है, लोगों को मुझे विश्वास, लोगों को पता है महेंद्र चौधरी ने जो काम कराए वो भी ध्यान है, और आगे मैं कराता जा रहा हूं वो भी लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। मैं आश्वासन नहीं देता, घोषणा ही नहीं करता, काम करके दिखाता हूं। और आज भी हम आपके बीच के अंदर है। मैं कहना चाहूंगा, राजनीतिक लोग हैं, राजनीति की बात भी करेंगे, सरकारी है, सरकार की बात भी करेंगे, और विपक्ष की जो सरकार बनी है दिल्ली में, वो क्या कर रही है आपके लिए वो भी जिक्र करेंगे। क्योंकि करना चाहिए, नहीं करेंगे तो आप लोगों को पता नहीं है। हर आदमी के घर पे समाचार पत्र नहीं जाता, हर आदमी के पास में मोबाइल नहीं, हर आदमी के घर पे टीवी नहीं, हर आदमी को पता नहीं है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, और हर आदमी को पता नहीं कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। 4.5 साल पहले चुनाव आए थे राजस्थान के अंदर, आपने भाई महेंद्र चौधरी को वोट दिया, 100 एमएलए कांग्रेस ने जिताए, राजस्थान में सत्ता बड़ी कांग्रेस पार्टी। ठीक 6 महीने बाद में चुनाव आए लोकसभा, 25 के 25 एमपी जिता दिया आपने भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान में सरकार बना दी आपने भारतीय जनता पार्टी की। अब दोनों सरकारें आपके लिए क्या कर रही है वो भी सुन लो, क्योंकि वो सुनना बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं सुनोगे तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी आए, उन्होंने कहा था हमें वोट दे दो, हम महंगाई कम कर देंगे, इन महिलाओं का जो रसोई का जो बजट बिगड़ गया है उसको संतुलित कर देंगे। अब मैं बताता हूं कैसे कैसे किया, वो भी सुन लो। आप खासकर लोग हो, ट्रैक्टर चलाते हो, खेती करते हो, डीजल की आवश्यकता पड़ती है। क्या भाव हो गया डीजल का? 100 रुपए लीटर के करीब चला गया डीजल। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपका गैस का सिलेंडर 1200 रुपए के नजदीक जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। आपका रसोई का जो भी महंगाई, जो भी सामान चाहिए, सबकी कीमतें बढ़ गई। बीजेपी ने कहा था सरकार बढ़ा दो, किसान की आय दुगनी कर देंगे। अगर एक भी व्यक्ति की भगवानपुरा में आय दुगनी हुई है तो हाथ खड़ा करके बता दो इसकी आय की दुगनी हो गई। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए भाई? लोगों ने खाते खुला लिए बैंक में जाकर, 5-5 हजार रुपए और खर्च हो गए। रोज मैनेजर के दरवाजे पे जा रहे हैं, दरवाजा थपथपा रहे हैं, और मैनेजर साहब को कह रहे हैं कि मैनेजर साहब देखो मेरे खाते में 15 लाख रुपए आए क्या? ठगाया कोई भगवानपुरा 15 लाख रुपया? सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कोई काम नहीं किया है। आपका नौजवान, आपका बच्चा जो पढ़ता है,
हर माँ बाप उम्मीद करता है कि बच्चा पढ़ के सरकारी नौकरी में लग जाए। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बना दो, हम 2000 लोगों को हर वर्ष राजस्थान में नौकरी दे देंगे, दिल्ली में दे देंगे 20,000 लोगों को। 9 साल हो गए, कोई नौकरियां इन्होंने नहीं दी। वो महंगाई बढ़ी, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बढ़ी। 3 काले बिल लेके आ गई किसानों के लिए। अब बताओ, किसान के लिए, किसान खेती करता है खुद की और मंडी में जाएगा तो उसका भाव दलाल तय करेगा। ये कहां का न्याय है, ये कहां का इंसाफ ये भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही थी। लेकिन हमने राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी के लाए हुए उन तीनों काले बिलों को फाड़ दिया और वो बिल वापस लेने पड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब हमने आपके लिए क्या किया वो भी बता दें आपको। हम लोगों के बीच में जाते हैं, 70% जो लोग आज भी गांव में रहते हैं, हम अपने आप को किसान मानते हैं। कोई वास्तव में किसान के बेटे, कोई चुनाव में कोई पार्टी जो हमेशा किसान के विरोधी नहीं है, वो भी किसान के हित की बात करती है कि हमारी सरकार बन गई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया वो भी सुन लो आप। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान की विरोधी पार्टी रही है। जब जब तक राजस्थान में सरकार बनी हो तो हिंदुस्तान में उन्होंने हमेशा किसान का खून चूसने का काम किया है, कभी भी किसान का उत्थान नहीं किया है। और जब जब राजस्थान में हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनी, हमेशा किसान को ऊपर उठाने का काम किया है। आज हम 10 योजनाएं आपके बीच में लेके आए हैं। वो 10 योजना आपके हित के लिए लेके आए। आप बिजली चलाते हो घर के ऊपर, आपका बिजली का यूनिट आता है, हर महीने आपको बिजली का बिल जमा कराना पड़ता है। पहली योजना लेके आए हम आपके बीच के अंदर, जो रजिस्ट्रेशन आप कराओगे और हर महीने आपका 100 यूनिट बिजली का फ्री कर दिया। अपने आपको कहना चाहता हूं 100 यूनिट, 0 बिल आएगा लोगों का। तो बहुत ज्यादा एसी चलाते हैं या धनाटे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आम आदमी जो पंखा चलाता है, लट्टू चलाता है, उसका 0 बिल आएगा, यानी कि घर की बिजली फ्री। अब किसान जो खेती करता है उसका 2000 यूनिट महीने का वो भी हमने फ्री कर दिया। ये 2 फैसले हमने किसान के लिए किए हैं। अब अंदाजा लगा लो आप, ये आपका व्यक्तिगत फायदा हो गया। ये जेब से निकलने वाला खर्चा जो आपका हो रहा था वो बच गया आपका, वो हमने तो सरकार ने किया है। आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, वो लागू हो जाएगा। तीसरा काम आपके लिए जो आप लोग देख सकते हैं, पेंशन। ये पेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ी मुझे पता है। पहले क्या होता था, बुजुर्ग आदमी और बुजुर्ग मां, अगर कोई जमाई घर पे आ गया और सासू जी के धोख लगा रहा है तो सासू जी उसको खाली हाथ नहीं जाने देगी। बीननी को कहेगी, बीननी दे भाई 150 रुपए। अब बीननी एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, बार बार नहीं देगी बीननी। अगर बुजुर्ग आदमी, अगर छोटे बच्चे ने कहा दादाजी गोलियां खानी है, पीसा चाहिए, बेटा ने क्यों दादाजी के, बेटा दे भाई 10-20 रुपया छोरन देना है। बेटो एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, बार बार नहीं दे लो। ये तकलीफ आपकी अगर किसी ने समझी तो कांग्रेस पार्टी ने समझी और 500 रुपए पेंशन हमने आपके प्रारंभ किया, उसको 750 कर दी। और आज हम आपके इस कैंप के माध्यम से उस बुजुर्ग को 1000 रुपए पेंशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब 1000 रुपए पेंशन मिल गई, आराम से अगर जमाई आ रहा है तो उसको भी दे दो, और बेटा गोलियों के लिए मांग रहा है तो उसको भी दे दो। अब आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है बीननी बेटे के आगे। ये फैसला आपकी सरकार के लिए आपके बीच में किया। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर 1170 रुपए में दे रही है, वो बीपीएल परिवार की औरतों, ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए हक के ध्यान में रखते हुए अब हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। आपको कहना चाहता हूं 500 रुपए के अंदर ये फायदा आपको मिल रहा है। इतने काम हो गए आपके। अब आप अंदाज लगाओ, दूसरा फायदा आपको बताना चाहता हूं। मैं भी नहीं चाहता कोई बीमार हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान सबको स्वस्थ रखे, कोई तकलीफ नहीं हो, किसी की बीमारी नहीं आए। लेकिन बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती। किसी को तकलीफ हो गई, बीमार हो गया, पहले हमें पता, तो डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर लिख देता था 2 लाख रुपए लगेंगे, छल्ला डरेगा, इसके ऑपरेशन होगा। आदमी घर पे आ जाता था, 2, 3, 4, 6 महीने में मर जाता था, इलाज नहीं करा पाता, पैसा नहीं था। और पैसा होता तो काहे के लिए करता, वो जयपुर लेके रवाना होता, उस
उसकी जेब में टैक्सी का किराया नहीं और जाता डॉक्टरों के पास में तो इलाज का पैसा नहीं। किसी से या तो किसी से कोई ब्याज में पैसा उठा या अपना घर गिरवी रखता या लुगाई के गहने गिरवी रखता, कोई डूब जाता खर्चे में, वो आदमी बचता या नहीं बचता, लेकिन वो भी आत्महत्या करने की नौबत पे आ जाता। ये स्थिति राजस्थान में बढ़ गई थी। उस स्थिति को हमने सोचा, उस स्थिति को कांग्रेस ने सोचा और राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति दवाई और इलाज चक्कर के अंदर खत्म न हो, उसके लिए दवाई भी फ्री कर दी और जांचें भी फ्री कर दी है राजस्थान की सरकार ने। आपके लिए कहना चाहता हूं, जांचें भी फ्री और दवाई भी फ्री। फिर लोगों ने कहा वोट आ रहे हैं, वोट लेने के लिए किए। अरे हमने तो जानवरों की दवाई भी फ्री कर दी, जानवरों की जांचें भी फ्री कर दी। आदमी तो वोट डालता है, जानवर वोट डालते हैं क्या? लेकिन हमने वो भी फ्री कर दी। अब आदमी का खर्चा आने लग गया ज्यादा हॉस्पिटलों। डॉक्टर कह रहा 10 लाख लगेंगे, 20 लाख लगेंगे, वो इलाज नहीं करा पाता था। ये पूरे हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है राजस्थान, इसने 25 लाख का बीमा आपके लिए कर दिया। 25 लाख तक का इलाज आप लोग करा सकते हो। 25 लाख रुपए का बीमा हिंदुस्तान में कोई भी सरकार नहीं कर पाई, वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार करवा दिया। अगर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई आदमी जा रहा है गाड़ी से, भगवान नहीं करे किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन हो जाता है और उस व्यक्ति की, परिवारिक व्यक्ति की कोई डेथ हो जाती है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है पीछे, उसके लिए भी सरकार ने 10 लाख रुपए का बीमा कर दिया है। उसके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेगा ताकि उसका परिवार का पालन पोषण हो सके। ये कोई व्यक्ति सोच सकता है तो गरीब के हित की बात सोचता है। ये वही सरकार सोच सकती है तो गरीब के हित की बात सोच सकती है। आज हम देखते हैं गांवों के अंदर काफी नरेगा योजना। अरे जब हम यहाँ पर पहले चुनाव लड़ने आए थे तो कोई नरेगा बरेगा नहीं। यहाँ के लोग बार बार जाते थे काम करने के लिए, दिल्ली जाते थे, ईंट के पट्टों पर जाते थे, होली दीपावली को वापस आते थे अपने बच्चों से मिलने के लिए। अरे ये तो सरकार की हमारी योजना, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार दिल्ली में, उस वक्त नरेगा की योजना हमने प्रारंभ कर दी, जो आज घर घर के अंदर लोगों को काम मिल रहा है। आप लोग खुद देख सकते हो कितने लोग जो है सुबह जाते हैं, शाम को काम करके घर पे वापस आ जाते हैं। उस योजना को 100 दिन से 125 दिन, 125 दिन की हमने उस योजना को कर दिया है। शहरों के अंदर भी योजना प्रारंभ कर दी, शहरों के अंदर भी इंदिरा गांधी गारंटी योजना प्रारंभ हो गई। दूसरा, आप लोग गाय रखते हो, अभी पहले कोरोना की बीमारी आई थी, कैसी खतरनाक बीमारी आई आप लोग देख सकते हो। हमने अपने जीवन में नहीं देखी, आप बुजुर्गों ने भी नहीं देखी हो। लोग कहते थे 100 साल में ऐसी बीमारी एक बार धरती पे आती है। 100 साल में, 100 साल पहले भी आई थी ऐसी बीमारी और 100 साल बाद में ऐसी बीमारी आई। क्या धरती कांप गई? आप लोगों ने देखा, एक परिवार का आदमी संक्रमित हो गया, पूरा परिवार हो रहा, लोग भग रहे हैं एक दूसरे को देखते हुए कि ये व्यक्ति शहर में जाके आया, ये पॉजिटिव हो सकता है। घरों से बाहर नहीं निकल रहे, घरों में लोग डूब गए थे, डर हो गया। डॉक्टर, नर्सिंग कर्मचारी वो भी घबराने लग गए थे। हमारा जो अधिकारी, कर्मचारी, आरएस अधिकारी जो होता वो भी घबराने लग गए थे। कैसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर की गई थी आप लोगों ने देखा उस वक्त भी। कई एमएलए खत्म हो गए, 4 राजस्थान के अंदर कोरोना में एमएलए खत्म हो गए थे। हमारे मास्टर भवनलाल जी खत्म हो गए थे, सुजानगढ़ से एमएलए थे वो। हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत खत्म हो गए थे, और उधर उदयपुर वाटी से वो थे, उदयपुर से थे, उधर गुलाब सिंह जी सत्तावत के लड़के, किरण माहेश्वरी जी खत्म हो गई थी, और एक हमारे उधर और बांसवाड़ा के अंदर ट्राइब के एमएलए थे, वो भी खत्म हो गए थे। कई एमपी खत्म हो गए, कई बड़े अधिकारी खत्म हो गए थे। लेकिन राजस्थान के अंदर हमने पूरी व्यवस्था की, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान के अशोक गहलोत जी की तारीफ करी। कोरोना प्रबंधन को लेकर आपको कहना चाहता हूं, हमने भी व्यवस्था करी थी। यहाँ पर सिलेंडर मारोट में रखा जा सकता है, सिलेंडर नवाम में रखा जा सकता है, सिलेंडर कुचामन में रखा जा सकता है। डॉक्टर मुझे कहते थे, एडमिट हो रहे थे लोग कि साहब गैस सिलेंडर खत्म हो गया। एक दिन तो ऐसी नौबत आ गई थी कि अगर आज के दिन कुचामन में सिलेंडर नहीं मिला तो 35 लोग शाम तक मर जाएंगे। ऐसी स्थिति आ गई। जयपुर के अंदर हॉस्पिटल भर गए थे, इलाज की करने के लिए जगह नहीं थी, फर्श के ऊपर सुला रहे थे और उनको रेडियो पे सुला रहे थे, कोई गाड़ी में सुला रहा था। कैसी कैसी स्थिति, कैसी कैसी विपदा आई थी। उस वक्त भी राजस्थान की सरकार से मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी हो सकता किया,
और लोगों को खत्म नहीं होने दिया। जिंदा रहने के लिए 35-35 सिलेंडर की एक दिन के अंदर उस वक्त भी कुचामन के अंदर व्यवस्था कराई थी, मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए वो बीमारी अभी गई नहीं है, लेकिन कुछ कम हुई। फिर आई गायों की लंपी बीमारी। अब एक किसान एक गाय रखता है, उसकी 50,000 की गाय मर गई, उसकी 1 लाख रुपए की गाय मर गई, उसका परिवार बर्बाद हो। उसके लिए भी हमने व्यवस्था करी है। आज रजिस्ट्रेशन कराओ, 2 गाय का बीमा कराओ। वो गाय अगर आपकी खत्म हो जाती है, एक गाय का 40,000 रुपया राजस्थान की कांग्रेस सरकार आपको घर बैठे देगी। ये बात आपको कहना चाहता हूं। अब लोग आप अंदाज लगा लो कितनी योजनाएं जो थी मैंने आपको बताई। एक फ्री का राशन भी आपको मिलेगा। इसके अलावा और कई योजना जो है वो आप लोग सुन सकते हो, देख सकते हो, जो बात आपके सामने आई है। आज इस भगवानपुरा पंचायत के अंदर मैं कई विकास के कार्य जो किए उसका आपके माध्यम से लोकार्पण भी कर रहा हूं। 62 लाख रुपए के कार्य जो है उसका मैं लोकार्पण आज आप लोगों के माध्यम से कर रहा हूं। पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष और कक्षा कक्ष जो आपका बना है उसका, उसके अलावा आपके कई जगह सीसी ब्लॉक बने हैं। आपका आवास के अंदर एक कमरा जो मैंने दिया अभी 7 लाख रुपए का और 1.5 लाख का मरम्मत का भी दिया है। भगवानपुरा के अंदर भी अभी 4 दीवारी का सैंक्शन किया है, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो रहा है। यानी कुल मिला के कई विकास के काम जो है उसका लोकार्पण आप लोग के बीच के अंदर कर रहे हैं। अब मैं आपको कहना चाहता हूं सब लोगों को, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं गांव के लोगों को। और विकास के मामले के अंदर मैं मेरे कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, महेंद्र चौधरी को आपने बहुत नजदीक से देखा है। महेंद्र चौधरी का काम बहुत नजदीक से देखा है। हर गांव, हर पंचायत के अंदर 210 गांव इस तहसील के अंदर, 2 बड़ी नगर पालिकाएं इस तहसील के अंदर, हर गांव के अंदर महेंद्र चौधरी का कोई न कोई किया हुआ काम मिलेगा। आपको कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी ओल्ड मनी दे सकता। करता हूं काम, खुल के करता हूं, मदद करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब आप लोग अपने ईमानदारी के साथ के अंदर आप लोग देख लो। आप तो 20-22 साल 25 साल पहले जब मैं आया था तब पानी की दिक्कत आ रही थी आप लोगों की। तब मैंने कहा था कि मुझे जिताओ, आपकी जमीन में पानी नहीं, जल स्तर नीचे जा रहा है, बरसातें होने बंद हो गई, हैंडपंप काम नहीं कर रहे, ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है, कुओं में पानी नीचे चला गया, क्लोराइड का पानी हो गया और बीमार हो जाओगे, घुटनों में दर्द रहने लग जाएगा, शरीर में तकलीफ होने लग जाएगी। मुझे जिता दो, मैं बिशनपुर बांध का पानी लेके आऊंगा। आपने मुझे पहली बार जिताया और मैं बिशनपुर बांध का पानी आप लोगों के लेके आ गया। 1 लाख लोगों की मीटिंग करी थी, मुख्यमंत्री जी आए थे उस अपने वहां पर गोमती के अंदर, उस वक्त आप लोगों ने देखा था। लेकिन पूरी जगह पानी पहुंच नहीं पाया था। झाड़ियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसके आज भी पानी नहीं जा रहा है। उसको मुझे तकलीफ, क्योंकि मैं भी ढाणी का व्यक्ति हूं। मैं जानता हूं कि जिस व्यक्ति को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जो ढाणी के अंदर अंतिम छोर पे रह रहा है, आप चिंता मत करो। आप मुझे दोबारा कहने नहीं आए थे कि हमारे पानी आ रहा है नहीं आ रहा। मैं खुद समझता हूं, खुद जाता हूं, देखता हूं। उसके लिए नागौर जिले के अंदर विधानसभा तो 10 है, लेकिन नावा विधानसभा क्षेत्र के लिए घर घर नल योजना मैंने सैंक्शन करा दिया। आपको कहना चाहता हूं, घर घर नल। अब मैं भी नहीं चाहता मेरी माताएं बहनें माथे में मटकी रखकर लेके आवे। मैं चाहता हूं कि हर घर के अंदर जब भी सुबह हो, पानी की आवश्यकता बढ़े तो टूटी खोलते ही पानी मिल जाए। ये व्यवस्था करने की मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप सबको कहना चाहता हूं, अभी पैसा मैंने और सैंक्शन कराया, और ढाणियों को चयनित कराया। पीने के पानी के मामले में किसी को तकलीफ नहीं आने दूंगा। बंद स्कूलें थी उनको मैंने खुलवा दिया। 18,000 स्कूलें भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में बंद करी थी। हमने नावा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जितनी बंद करी उतनी सारी स्कूलों को वापस खुलवा दिया। अंग्रेजी स्कूलें कहां थी आपके? अंग्रेजी स्कूलें एक अंग्रेजी स्कूल एक तहसील में नहीं होती थी। वो अंग्रेजी स्कूलें जहां मांगा वहां पर मैंने अंग्रेजी स्कूलें खोल दी। अरे आप लोग देखो, जब मैं आया था कुचामन उप तहसील था, कुचामन उप तहसील था। आपको गौर से सुनने की बात, कार्यकर्ताओं को होशियारी की बात है, क्योंकि आप लोग जब आपको ध्यान में नहीं होगा तो आप लोगों के बीच के अंदर बैठोगे तो बात करोगे तो वापस जो 6 महीने बाद के अंदर जो मतदान होगा वो मेरा विकास के नाम पर वोट मांगने का जो मैं आपके बीच में जाऊंगा आऊंगा, वही मैं आपको याद दिला रहा हूं। इस उप तहसील को तहसील भी मैंने बनाया। उस उप तहसील कुचामन को, जिसका कार्यकर्ता नावा में आता था तहसील के काम के लिए, 4 बार एमएलए रह गए, 2 वहां पर, वो नहीं करा पाए थे। लेकिन आपका महेंद्र चौधरी ने पहली बार के अंदर उस उप तहसील को तहसील बना दिया। उस उप तहसील को एसडीएम कार्यालय बना दिया।
एडीएम कार्यालय को एडीएम कार्यालय बना दिया, एडीएम को एडिशनल एसपी बना दिया, एडीजे कोर्ट खोल दिया और बहुत सालों से जो मांग थी कुचामन को जिला बना दिया। आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं सब लोग, इससे बड़ा काम किसी प्रकार का नहीं हो सकता। तो कई सालों से मांग थी लोगों की, वो काम आप लोगों के लिए बीच में खुलवा दी। अब मुझे सोचना होता, जब मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती रवि था तब मैंने देखा था, तो शिक्षा को बढ़ावा बाबा साहब ने उस वक्त दिया, वो मैंने लोगों को आह्वान किया था। उस शिक्षा को बढ़ावा देने की जब मैंने यहाँ पर चर्चा करी, एक भी कॉलेज नहीं, नाम कॉलेज नहीं, कुचामन में कॉलेज नहीं, कोई गांव में कॉलेज नहीं। हमारा बच्चियां यहाँ पर पढ़ लेते थे, उनको 11वीं 12वीं यहाँ पढ़ा देते थे। अब या तो बच्चों को घर बैठा लेते या कहीं भेजते थे, कोई बाहर जयपुर या तो पैसे वाले भेजते थे। गरीब आदमी का तो बच्चे जाते ही नहीं थे पढ़ने के लिए। वो तकलीफ आपकी मैंने समझी और मैंने इस नावा विधानसभा क्षेत्र, जैसे अभी धूत साहब ने बताया कि पहला कॉलेज आपका ये जो नावा के अंदर जो भगवानपुरा की धरती पे खुला है, ये आपका मैंने खुला है। लड्डा परिवार ने जमीन दे दी, उसका उद्घाटन हो रहा अच्छी करी, उसमें कॉलेज शिफ्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पहला कॉलेज सुनना आप लोग, आईटीआई भी मैंने खुलवाया था नावा में 2, तीसरा मैंने कुचामन के अंदर कॉलेज 3, चौथा लूणुआ के अंदर कॉलेज 4, 5वां लड़कियों का कॉलेज कुचामन में 5, पॉलिटेक्निकल कॉलेज 6 आपके 6, कृषि कॉलेज 7, आपका विधि कॉलेज 8, आपका वेटरनरी कॉलेज 9 और नर्सिंग कॉलेज 10। कोई और भी हो तो बता दो आप लोग। और कोई कॉलेज रह गया कि बाकी? कोई कॉलेज बाकी नहीं है। बजट के अंदर एक लो कॉलेज खुला पूरे राजस्थान के अंदर, वो नावा में खुला। एक कॉलेज खुला नर्सिंग कॉलेज, वो आपके नावा के अंदर खुला। और क्या खुलाओगे और क्या लेना चाहोगे आप? पानी ले आया, अंग्रेजी स्कूल ले आया, कॉलेज ले आया, जिला ले आया। अरे जैसी उप तहसील मेरे को मिली थी वैसी तो 3 खोल दी मैंने, मारोट में खोल दी, लूणुआ में खोल दी, उधर चित्तावा के अंदर खोल दी। आपको कहना चाहता हूं, वो कृषि मंडी आपके नावा में खोल दी मैंने अलग से। आपका हॉस्पिटल करमौत करा दिया नावा का मैंने, जिला का चिकित्सालय बना दिया कुचामन में, ये आपकी सीएचसी बना दी अभी मैंने, आपके मारोट में बना दी, मिंडा में बना दी, आपके कुकरवाड़ी में बना दी। क्या मांगा वहां मंडी गोंदी के अंदर भी मैंने पीएचसी खुलवा दी कुछ साल पहले, यहाँ पर भी खुलवा दी। जो मांगा वो हमने दे दी। अब आपके पास में लोग आएंगे 6 महीने बाद के अंदर। मैं आपको कहना चाहता लोगों को भी सबको होशियारी रखने की जरूरत। आप लोगों को सबको, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, उसको सबसे बड़ा मन रखकर एक ही बात रहनी चाहिए ध्यान के अंदर कि हम विकास करने वाले को वोट देंगे। जो देश की आजादी के बाद में नावा क्षेत्र में नहीं हो पाया, वो काम अकेले महेंद्र चौधरी ने 4 साल के अंदर कर दिया। हम उसको वापस कामयाब करेंगे, राजस्थान की विधानसभा में पुणे भेजेंगे। ये अपील आप लोगों के बीच के अंदर, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं बीच बीच में जाता हूं, आपको कहना चाहता हूं। अब लोग क्या करेंगे जब चुनाव जैसे नजदीक आएगा, आप लोगों के बीच के अंदर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, जातियों को जातियों में बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस बहकावे में आपको आना नहीं है। जो धर्म की बात वो करते हैं वो हमने करके दिखा दिया। उनकी सरकार के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो मैंने कर दिया। जो धार्मिक भावना होती है, उस धार्मिक भावना को रखते हुए आपका हरमलदास जी का बाबा का मंदिर जो आपका उसके अंदर पर्यटन की दृष्टि से मैंने भी घोषित करवा दिया उसका। तो सोना बर्जन भगवानपुरा मारो जितने भी लोगों की आस्था वहां जुड़ी हुई है वो आपका करवा दिया। आपका पांचोता का कुंड जहां पर धार्मिक भावनाओं के लिए लोग आज तक जाते हैं, 8 करोड़ रुपए का बजट वहां पर सैंक्शन करवा दिया पर्यटन की दृष्टि से। और तीसरा महादेव का मंदिर चित्तावा, वो घाटवा के अंदर वहां पर भी मैंने करवा दिया। और जोगेश्वर महादेव का मंदिर मोहना, 4 पर्यटन क्षेत्र मैंने वहां पर खुलवा दिया। आपको कहना चाहता हूं आपका ब्लड बैंक खुलवा दिया मैंने कुचामन में। बहुत बड़ा काम हो गया ब्लड बैंक। मैं जितना मानता हूं, जितने काम मानता हूं, सब काम झूठे हैं। ये मान लो पहला काम अगर मेरी ईमानदारी के साथ के अंदर सबसे बड़ा कोई मैं मानता हूं तो इस ब्लड बैंक को मानता हूं, क्योंकि व्यक्ति को जरूरत है आज खून की और डॉक्टर के पास में वो खून नहीं, वो आदमी मर गया और जो परिवार का आदमी चला गया वो वापस नहीं आ सकता। वो दर्द को तकलीफ को मैंने समझा। जब मैं नावा में कुचामन में जाता था तो कराते हुए देखा है मैंने, कईयों की जिंदगी जाते हुए देखा है, कई परिवारों को तड़पते हुए देखा है कि काश हमें 1 यूनिट ब्लड मिल जाता तो हमारा व्यक्ति जिंदा रह जाता। अरे पहले राज थे और भी, उनके नेता भी आए थे, उनके एमएलए, उनके मंत्री भी, उनके सीएम भी आए थे, लेकिन उन्होंने खाली झूठे आश्वासन दिए, काम नहीं किया। आपके महेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री जी को जाके एक ही बात कही, कुचामन में ब्लड बैंक खोल दो। आपसे नियमों में आता है या नहीं आता है, लेकिन खोलना है।
और मुख्यमंत्री जी ने बड़प्पन दिखाया और अपने नावा कुचामन के लिए एक ब्लड बैंक कुचामन के अंदर खुलवा दिया। अब किसी की जान नहीं जाएगी। अब आपको तकलीफ है तो तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा ब्लड। ट्रॉमा सेंटर वहां पर खुलवा दिया। अभी लव कुश वाटिका खुलवा रहा हूं एक कुचामन के अंदर, शानदार। परिवार के परिवार उसमें घूमने जाएंगे शाम के टाइम। 10 करोड़ का टाउन हॉल नावा के अंदर बन रहा है, बहुत शानदार। आप लोग देख रहे हैं जो बन के बाद के अंदर। और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम तो आज तक आप लोगों ने सोचे नहीं होंगे, मांगे नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, वो काम करते हैं जैसे मैं भी बोल रहा हूं। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता राजस्थान के मुख्यमंत्री को टीवी के ऊपर जब बोलते हुए सुनती है बजट के अंदर, और एमएलए 200 में से कोई दिखे या नहीं दिखे टीवी के अंदर, आपका महेंद्र चौधरी पीछे की पीठ के ऊपर आपको जरूर दिखेगा। और देखते हुए बोलते हुए भी, और मेरे को याद आ जाता है कि भगवानपुरा का ये काम बाकी रह गया है। मैं छोटी सी पर्ची फाड़ के सीएम साहब को आगे की टेबल पर दे देता हूं, वो उसकी घोषणा कर देते हैं। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद आपको कहना चाहता हूं। जो काम मैंने मांगा वो काम कर दिया, जो मांगा वो काम दिया है। अब आपकी शामगढ़ से लेकर शानदार रोड बढ़ेगी, आपके भगवानपुरा में से निकलेगी, चौड़ी होके जोरदार जगह जग बनती हुई खाकर दी जाएगी, और ठेठ रूपनगढ़ तक इसको बना देंगे, आगे तक बॉर्डर से लगा देंगे ताकि आप लोगों को तकलीफ नहीं। जो काम मांगा वो काम किया, और जो मैंने लिख दिया सीएम साहब को वो काम मुझे भी दे दिया। इसलिए कहना चाहता हूं, रोडें देख लो आप लोग देखो सुरेरा से आप जाओ, अभी कभी क्या हालात थी पहली रोडों की। अब सुरेरा से आप निकलोगे, भूणी, राजलिया, मोहना, भावता, इंदोका, हिरानी, खारिया, शानदार सड़क बन रही है। आपका लोराना से ठेठ आगे तक सड़क शानदार बन रही है। आपकी उधर घाटवा से लेकर ठेठ कुचामन तक जो सड़क है लालास होते हुए, वो आपकी शानदार बन रही है। और छोटी छोटी सड़कें भी हम बना रहे हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर जो बच गए हैं काम, उसको भी करवाएंगे। और आपको कहना चाहता हूं, पूरा आप आशीर्वाद देंगे। राजस्थान के अंदर मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सर्वे करवाया है, और सर्वे के अंदर राजस्थान की आम पब्लिक ने यह तय कर लिया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी राजस्थान के अंदर। और महेंद्र चौधरी को आप लोग रिपीट करके भेजेंगे। तो मैं कहता हूं, तो जो भी और कोई काम होगा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो ये कहता हूं लोगों को, अब गांव के अंदर लोगों ने ये तय कर लिया है। मैंने कहा था अभी जब सीएम साहब को हम धन्यवाद देने गए थे, उस वक्त ये बात मैंने कही थी। क्या आप लोग चुनाव आता है, काउंटिंग होती है, कभी 500-700 वोट से हरा देते हो, कभी 2-2,500 वोट से जिता देते हो, कभी किसी का दिल धड़कता है, कभी किसी का कालजा उठ सकता है। काउंटिंग में जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, टीवी पे जाते हैं, ये जीत गया, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। ऐसी क्यों कर रहे हो आप? आई के लिए एमएलए जिताते हो? विकास के लिए? विकास में कर रहे हो तो कम से कम आप लोगों की ये आवाज जानी चाहिए कि नावा से महेंद्र चौधरी 40-50 हजार वोटों से जीतेगा। ये आवाज आप लोगों की जानी चाहिए राजस्थान के अंदर। सबसे मजेदारी और बकायदा ये थोड़ी बहुत इधर उधर ये जो है, इससे विकास रुकता है, काम रुकता है। पहले भी आप लोगों ने देखा कि दूसरे लोगों का समय आया, क्या काम किया इन्होंने, रिकॉर्ड उठा के देखो। मैं तो कहता हूं, मैं तो अभी भी कहता हूं, सीएम साहब के सामने मैंने बात को कही कि राजस्थान में 200 एमएलए, और 200 एमएलए में अगर इस पिछले 4 साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई काम हुआ तो नावा विधानसभा क्षेत्र के 200 के अंदर आप दावे के साथ में कहते हैं। अरे हम जो भाषण बोलते हैं ये रिकॉर्ड होता है, ये टीवी पे जाता है, लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति सुनता है, लाइव सुनते हैं लोग, सैकड़ों लोग देखते हैं महेंद्र चौधरी को बोलते हुए। आप लोग अंदाज लगा सकते हो। अरे गांव का वार्ड पंच अगर गांव में कोई बात बोलता है और वो अगर पूरी नहीं होती है, आने वाले समय में उसको लेने की देनी पड़ जाती है। मेरा कोई भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके मन को छुएगा, कोई भी ऐसा शब्द नहीं लगेगा जो आपको तकलीफ होगी। मेरा हर प्रकार की बात को मैं करता हूं, वही करता हूं जो आप लोग चाहते हैं, उस काम को करने की भी मेरी ओर से पूरी कोशिश करता हूं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, इस कैंपों का फायदा उठाओ, हम पूरी मदद करेंगे। 2-2 ढाई घंटे में कैंपों में रुकता हूं, लोगों को सुनता हूं, देखता हूं। अभी भी आपकी तकलीफ होगी, अधिकारी बैठे हैं, सब अधिकारियों को पाबंद कर रखा है, कह रखा है कि सबका काम करो। मैं कल गोंदी के अंदर था, बड़ी प्रसन्नता थी वहां पर। एक पानी को लेकर जरूर शिकायतें आई थी लोगों की, वो गर्मी की वजह से आई थी। कुछ नहरबंदी चल रही है उसकी वजह भी हो गई, कुछ थोड़ा फाल्ट हो गया उसकी वजह से भी हो गई, कुछ कमी भी थी। मैंने अधिकारियों को बुला लिया था, अभी भी यहाँ पर भी बुला रखा है। कोई प्रकार की बात होगी सुनेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप सबको यही कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरा फायदा उठाओ कैंपों का, और नौजवान कार्यकर्ताओं आप इनकी मदद करो। इनकी मदद करोगे तो शुभाशीष मिलेगी, और कार्यकर्ता मदद करेगा तो आम आदमी को मदद मिलेगी। वैसे लोगों ने तय कर लिया है, मेरे को पता है
अब तो गांवों के अंदर लोगों ने ये तय कर लिया। अभी मैं गया था कई गांवों के अंदर, लोगों ने कहा साहब पिछली बार हमने आपको वोट खूब डाले, लेकिन गांवों के अंदर कई जगह दूसरी पार्टी को भी डाल रहे थे, लेकिन अब की बार लोगों ने तय कर लिया अब दूसरी पार्टी को नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? उन्होंने कहा हमने स्कूल आपको 8वीं से आपको 10वीं मांगी और आपने सीधी 12वीं दे दी, अब हमारे क्या कमी है, क्यों दूसरों को दे? घर घर पानी पहुंचा रहे हो आप हमारे हॉस्पिटल खोल रहे हो, उस स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हो, जितना काम हम मांग रहे हैं वो आप दे रहे हो, तो हम दूसरों को क्यों वोट देंगे? और मैं कहना चाहता हूं अब आप गलती भी मत करना दूसरों को वोट देकर, क्योंकि राजस्थान की जनता तय कर चुकी है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, राजस्थान में भी देख सकते हो क्या हालात बनी हुई विपक्षी लोगों की, और यहाँ तहसील के अंदर भी क्या हालात बनी हुई। आपसे किसी प्रकार का छुपा हुआ नहीं है, मैं किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता, लेकिन मैं मेरी काम को बताता हूँ और काम के बलबूते पे ही लोगों के बीच में जाता हूँ। आज मेरी जो पहचान है वो आप लोगों की वजह से है। आज राजस्थान के अंदर नक्शे के अंदर पता लगता है कि महेंद्र चौधरी कहाँ का है, कि महेंद्र चौधरी भगवानपुरा का है, तो पूरा राजस्थान के नक्शे में नाम आता है, आपको आता है, मेरा नहीं आता है। सिर्फ आपके बीच के अंदर रहकर जो काम किए हैं उसके लिए मैं आप लोगों को सबको यही कहना चाहता हूँ और आपका सबका मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और ज्यादा ज्यादा मेरा कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा काम करो। लोग बहुत अच्छे अधिकारी है मेरी तहसील के अंदर, कोई अधिकारी गलत नहीं है, सारे अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं मेरे कर्मचारी साथियों से भी कहना चाहता हूँ गलती मत कर देना, भूल मत कर देना। कर्मचारी साथियों को कहना चाहता हूं मैं कि जिस प्रकार हमने भी भूल कर दी थी एक बार, जब पहले हमारी सरकार हमने कर्मचारियों को कहना नहीं माना था, वो कर्मचारी के पास ताकत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने सरकार पलट दी, लेकिन अब की बार चौथे बजट के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो कर्मचारी का हित देखा, जो गरीब परिवार का हित देखा और जो ओपीएस का फैसला लिया, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला ओपीएस का कहना चाहता हूं। पुरानी बैंक का फैसला, अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो इस फैसले को सबसे पहले समाप्त करेगी। मोदी का दिमाग खराब है, उन्होंने कह दिया है। हमने कहा था हिमाचल में भी चुनाव हुआ था, हमने कहा था हमारी सरकार बनी, हिमाचल में हमारी सरकार बन गई। कर्नाटक में हमने कहा कर्नाटक में बनेगी, राजस्थान में हमारी बन रही है, छत्तीसगढ़ में हमारी बन रही है, मध्य प्रदेश में हमारी बन रही है। वापस जब 24 के अंदर चुनाव आएगा उससे पहले आपको सबको कहना चाहता हूं, आप लोग सब जानते हैं इंदिरा गांधी जी, हमारी माताएं बहनों ने सुना इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को आप जानते हैं, सोनिया गांधी जी को आप जानते हैं, राहुल गांधी जी को आप जानते हैं, प्रियंका गांधी जी को जानते हैं। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी के पास में कोई भी बड़ा पद नहीं है। वो न तो कहीं के प्रधानमंत्री, न कहीं के मुख्यमंत्री, न कोई उनके पास में बड़ा पद, वो सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हो इंदिरा गांधी, क्या ताकतवर महिला थी इंदिरा गांधी। और वो इंदिरा गांधी जी जो आज जिसने देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान के खालिस्तान नहीं बनने दिया था, वो इंदिरा गांधी जी थी। आपको सबको इस तरह पता है। वो इंदिरा गांधी शहीद हो गई हमारे बीच, खुद के अंगरक्षक ने गोलियां चला दी इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी चली गई तुम्हारे को छोड़कर। राजीव गांधी जी पढ़ते थे विदेश, उनको हमने बुलाया, चुनाव लड़ाया, सबसे छोटी उम्र के अंदर वो प्रधानमंत्री बने। उस वक्त 21 साल के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार था। राजीव गांधी जी के दिमाग में बैठी कि क्यों नहीं 18 साल का नौजवान वोट डाल सकता है। उन्होंने उस नियम को चेंज करके 21 साल वाले को 18 साल का वोट अगर देश में किसी ने दिया तो राजीव गांधी जी ने दिया था। आप लोगों ने सभा को संबोधित कर रहे थे राजीव गांधी जी, एक महिला आई, गले में बम डाल के लेके आई, कहा राजीव गांधी जी को मैं माला पहनाऊं। उन्होंने राजीव गांधी जी को माला पहनाई, माला पहनाते ही वो बम फट गया, राजीव गांधी जी भी शहीद हो गए, वो महिला भी गई, मंच पे बैठे हुए कई नेता भी गए, सामने बैठी हुई कई जनता भी गई। अब आप अंदाज लगा सकते, जिसने अपनी दादी को खो दिया, जिसने अपने पिता को खो दिया, वो राहुल गांधी तो केरल में वायनाड से जीत के आए थे एमपी का चुनाव, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी, उसको एमपी नहीं रहने दिया। दिल्ली में उसके पास घर नहीं है अपना, उसका घर छीन लिया। क्या करना चाहते हैं? उनके खिलाफ कोई बोले उसको मार दो, उसको निकाल दो। जीताती तो जनता है, लोकतंत्र में बोलने का किसी को अधिकार नहीं। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा था मोदी जी को, तो मोदी जी आपका अडानी का क्या संबंध है? ये एक जहाज के अंदर आप बैठे हो और दोनों इस जहाज में सो रहे हो, ये जहाज किसका है? ये 20,000 करोड़ का जो आप हिसाब दे दो। बस वही बात राहुल गांधी जी ने बोली, पहले पार्लियामेंट नहीं चलने दी और उसके बाद के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, कोर्ट के अंदर ले जाते। क्या चल रहा है? ईडी में, सीबीआई में बुला रहे हो नेताओं को,
जो बोल रहा है उसको जेल में ठूस रहे हो। दो ही आदमी बचेंगे देश में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। एक ही पार्टी बचेगी, दूसरी पार्टी बचेगी नहीं। ये लोकतंत्र है, ये जनता जानती है। आने वाले टाइम में जनता इंतजार कर रही है। तानाशाही नहीं चलती। अरे तानाशाही तो रावण की भी नहीं चलती उस जमाने में। तानाशाही नहीं चलती है, इसलिए उनको भूल नहीं करनी चाहिए। वो राहुल गांधी जी उनको वो छोड़ दिया उन्होंने मकान, वो अपने पब्लिक के बीच के अंदर घूम रहे हैं। 4,500 किलोमीटर पैदल चला राहुल गांधी। आप नावा तक नहीं जा सकते। बीच में 4 बार पीछे घूम के देखते तो गाड़ी आ रही थी, मैं उसमें बैठ जाऊं। हम भी चले राजस्थान में, उस एमपी बॉर्डर से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक 18 दिन तक राहुल गांधी के साथ थे। लोगों ने कहा था राहुल गांधी जी कश्मीर में आ जाओ, बम के गोले फेंक देंगे, आप जिंदा बच के नहीं जाओगे। राहुल गांधी ने कहा था मेरा खून जो है सफेद कपड़े पहन के आऊंगा, तो कोई गम नहीं है कि मेरा कपड़े लाल हो जाए, फेंक देना ग्रेनेड, फेंक देना बम। उसने कोई परवाह नहीं करी थी। 4,500 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी करती राहुल गांधी। संदेश दिया कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, बस यही उस व्यक्ति का सपना था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उस राजनीतिक दल के लोग हमें 10,000 करोड़ का कर्जा किसानों का उस वक्त भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने माफ किया था। हम जो भी कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको तो सबको मेरा यही निवेदन है, यही कहना है कि आपका महेंद्र चौधरी आपके बीच में है। कोई भी काम हो आप बता दो, फोन पे बता दो, नहीं आता दोबारा बता दो, व्हाट्सअप कर दो, चिट्ठी लिख दो, मिल लो, कोई बात है तो बता दो। आप सिर्फ झगड़े की नहीं, विकास की बात आप करो। मैं भी कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा करने की। हर आदमी को तो मैं प्रसन्न नहीं कर सकता, 50 साल के काम 5 साल में तो नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता हूं। फिर भी कोई काम बाकी रह गए, आपका आशीर्वाद बना रहेगा। राजस्थान में वापस सरकार कांग्रेस की आ रही है, महेंद्र चौधरी को आप वापस राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे तो निश्चित रूप से बाकी का शेष कार्य भी मैं जल्दी से जल्दी पूरा करा दूंगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और मुझे पूरा विश्वास जो मुख्यमंत्री जी का नारा है उस नारे को पालना करवाएंगे। राजस्थान के अंदर जा जाके सब कैंपों में जा रहा हूं, यहाँ आ गया, अब जिले में जाऊंगा, कभी 2 कैंप, कभी 3 कैंप, कभी 4 कैंप, लोगों के बीच में जाता हूं, लोगों की बात सुनता हूं, उनकी समस्या का समाधान करता हूं। और धन्यवाद मेरे अधिकारियों को भी ये कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम करने की पूरी कोशिश करो। और आप फिर नागौर के अंदर जब आज वापस रिकॉर्डिंग हो तो उसके अंदर फिर नावा का और भगवानपुरा का नाम नागौर के नक्शे में आप लोगों की बड़ा आशीर्वाद है। आप चले गए मुख्यमंत्री जी के वहां पर। पिछले एमएलए को तो मैंने कई मीटिंगों के अंदर आपको कहा है कि हमारा मुख्यमंत्री तो इस प्रकार का है। इस तरफ तो वसुंधरा जी का बंगला, इस तरफ अशोक जी का बंगला। अशोक जी के बंगले की दीवार छोटी, उनके तार लगे हुए हैं और तार में करंट है, कोई कूद के भी नहीं जा सकता। अशोक जी तो नहीं मिलेंगे, आप कूद के चले जाओ, जबरदस्ती मिल लो उनसे, मिल लेंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आप हमें ले जाओ, हमारे मिल लेंगे, नाम ले दो महेंद्र चौधरी का, दरवाजे खोल देंगे, मिल लेंगे। और पिछले एमएलए को मिलने के लिए तड़पना पड़ता था, 2-2, 3-3, 4-4 महीने तो मुख्यमंत्री नंबर ही नहीं लगाती थी उनको मिलने का। और मैं तो बार बार कहता था कि मुख्यमंत्री से मिलना तो दूर, मुख्यमंत्री के बंगले के हाथ के लगा के भी दिखा दे तो मैं मान जाऊं कि मैं मुख्यमंत्री के बंगले के हाथ लगा सकता। कई बार लोग कहते थे सिक्योरिटी के लोग, तो वो जब अंदर जाते थे उनको चेक करते थे, उनकी बीड़ी बंडल बाहर निकलाते थे और उसके बाद के अंदर अंदर जाने दिया। क्या हालात, 2-2.5 लाख लोगों में से जो एमएलए जीत के आता है उसकी ये दुर्गति, सिक्योरिटी उसको चेक करी, काहे की रात है, काहे। लेकिन क्या बताएं आप, विधानसभा में सोने का रेखा, पीछे की सीट पे सो रहे हो आप। अरे काहे के लिए जनता जिता के बेचती है आपको, जनता जिता के बेचती है कि विधानसभा में आपकी आवाज उठावे, आपका नेतृत्व करे, आप इस क्षेत्र की बात उठाए। ठंडी छाछ पीली, राबड़ी पीली, जाके नीचे जाके सो रहे हो दिन। क्या है, नाक कटा दी इन्होंने कई बार, यहाँ पर पिछली दी है इस तहसील को। मेरे को बहुत ताकत लगानी पड़ी है। जो बस डिपो ले गए थे बीजेपी वाले डीडवाड़ा के अंदर, उस बस डिपो को वापस खींच के लेके आया हूं मैं अभी सीतामढ़ी के तरफ। कहां ऑफिस लेके आया हूं, कितने ऑफिस लेके आया हूं, जो कोई एक ऑफिस नहीं था वहां के ऊपर, वो नवा कुचामड़ी पूरे एरिया को धकाधक कर दिया है। अब आप चिंता मत करो, और भी कोई काम होंगे तो करेंगे। अभी रुका नहीं हूं मैं, अभी थमा नहीं हूं, अभी भी करेंगे काम। और आने वाले समय में आपका आशीर्वाद रहा तो और भी काम करेंगे। आप तो आपका आशीर्वाद, कृपा, स्नेह, भाव मेरे ऊपर हमेशा बढ़ाए रखना, यही मेरी आपसे